विशुद्ध सत्वगुण है। हाँ, उस माया से पहले महतत्व हुआ, महतत्व से अहं तत्व हुआ, अहं तत्व से आकाश हुआ, आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि हुआ, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके सात्विक अंश से, समष्टि सात्विक अंश से अंतःकरण बना, जिसकी 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जो संकल्प विकल्प होता है अंतःकरण में, मन कहलाता है, और जो निश्चय होता है वो बुद्धि है, और जिसमें स्मरण रहता है, संस्कार रहते हैं, वो चित्त है, और अहम का जो बोध होता है, मैं, वो अहंकार है। ये अंतःकरण की ही 4 वृत्तियां हैं। तो इन अंतःकरण की 4 वृत्तियों को लेकर, अंतःकरण की जो 4 वृत्तियां, इनको लेकर सात्विक अंश से पंचमहाभूतों के, ये अंतःकरण बना, और इनके व्यष्टि सात्विक अंश से 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और बुद्ध। ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। तो इस तरह से ये बन गया, अंतःकरण बन गया, और उसके राजसिक अंश से, राजसिक अंश से 5 प्राण और परम 5 कर्मेंद्रियां हो गए। सात्विक अंश से तो ये बन गए, और राजसिक अंश से 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण की उत्पत्ति हो गई। और जो तमोगुणी अंश था, उससे पंचीकरण हुआ, पंचीकरण से ब्रह्मांड बन गया। ये प्रक्रिया है जगत की उत्पत्ति की। तो जो माया है, उसके 3 गुण हैं उसमें। तो जिसमें रज और सत्व न मिला हो, रजस सत्व लेशानुविद्ध, रजस तमो लेशानुविद्ध, रजोगुण और तमोगुण के लेश से सर्वथा रहित जो सत्वगुण है, वो ईश्वर की उपाधि है। और जिस सत्वगुण में रजोगुण और तमोगुण मिला है, वो जीव की उपाधि है। तो विशुद्ध सत्व जो है, उसका नाम है विद्या, और जिसमें रजोगुण और तमोगुण मिला है, उसका नाम अविद्या। दोनों माया के ही भेद हैं, लेकिन एक को माया कहते हैं, एक को अविद्या कहते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा, इस माया के 2 भेद हैं। तही कर भेद सुनहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ताबस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस ताक जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निबल ताके। एक जो रजस्तमो लेशानुविद्ध सत्व गुणमयी है, वो अविद्या है। वो अविद्या भी चैतन्य में है, और विद्या भी शुद्ध चैतन्य में है। शुद्ध चैतन्य ही वस्तुतः ब्रह्म है। तो अविद्या उपाधि जीव की है, और विद्या उपाधि ईश्वर की है। अब तत्त्वमसि महावाक्य से जब दोनों की एकता का बोध हुआ, तो दोनों के रहते माया की उपाधि और अविद्या की उपाधि अगर बनी रहेंगी, तो जीव ब्रह्म की एकता संभावित नहीं होगी। इसलिए दोनों उपाधियों को छोड़ के शुद्ध चैतन्य, जो माया से रहित है,
अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म ही लक्ष्यते, अखंड सच्चिदानंद परम ब्रह्म लक्षित हो जाएगा। एक माता के दो बेटे थे, तो दोनों बेटे जो हैं सरकारी नौकरी में थे। एक जज बन गया और एक चपरासी हो गया। दोनों ही एक ही कोर्ट में जाते थे। तो जो जज बेटा है वो कुर्सी में बैठता था और जो चपरासी बेटा है वो अपना फाइल नोट इधर ले जाता था। तो दोनों अपना अपना काम करते थे। वहाँ पर वो कचहरी में जज था, मालिक था और ये चाकर था। लेकिन जब ये दोनों घर में लौट के आते थे तो इनकी मैया दोनों को एक थाली में परोस देती थी कि तुम भाई भाई हो, यहाँ बराबर हो, दोनों मेरे बेटे हो। इसी तरह से माया और अविद्या जो है ये ईश्वर और जीव की कल्पना के कारण है। माया विद्या को छोड़ दो तो जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ये है क्यों? ठीक है, माया विद्या दोनों को परोस दिया। ले बेटा, कहते हैं कि जो भेदवादी हैं वो माया के अनुसार अपना काम कर रहे हैं और इससे चिन्मयता भी निकल आती, क्योंकि जो सत्गुण है वो चैतन्य को स्पष्ट रूप से ग्रहण करता है, इसलिए वो चिन्मय है। तो उनसे जो शरीर बना, सीधे सत्गुण से शरीर बना भगवान का, वो अपांच भौतिक है और चिन्मय है, चित नहीं है, चिन्मय है। और इसी प्रकार भगवान के जो लोक हैं वो भी शुद्ध सत्व से बने हुए, पंचभूत से नहीं बने, पंचीकृत पंचमहाभूत से नहीं बने। पंचीकृत पंचमहाभूतों का मतलब ये है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। 5 तत्वों के 2 विभाग कर लीजिए। आकाश के 2 विभाग, वायु के 2 विभाग, फिर अग्नि के 2 विभाग, जल के 2 विभाग और पृथ्वी के 2 विभाग। तो एक एक विभाग तो उनके पास रह गया। दूसरा जो भाग है उसके 4 भाग हुए। आकाश के का जो एक भाग अलग हुआ था उसके 4 विभाग हो गए। एक वायु के साथ मिल गया, दूसरा अग्नि के साथ, तीसरा जल के साथ और चौथा पृथ्वी के साथ। इसी प्रकार वायु के 2 विभाग हुए। आधा विभाग वायु के पास रहा, दूसरा जो आधा भाग था उसके 4 विभाग हुए। एक आकाश से मिला, एक अग्नि से मिला, एक जल से मिला, एक पृथ्वी से मिला। फिर अग्नि के 2 विभाग हुए। अग्नि के एक विभाग, आधा विभाग तो अग्नि के पास रहा, जो आधा है उसके 4 भाग हुए।